नमस्कार बच्चों, राम राम जी। आज हम आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी पहली प्रॉब्लम हम लेते हैं। कह रहा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म्स। आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं और कह रहा है इनको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। ठीक है, रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक्स, ये जो दो डॉट लगे हैं इसको हम सच डैट बोलते हैं। ये मैं अपने प्रीवियस इंट्रोडक्शन पार्ट में भी क्लियर कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये सच डैट कहलाते हैं। कह रहा है एक्स सच डैट एक्स इज़ अ लेटर बिफोर ई इन अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कह रहा है कि एक्स ऐसे एलिमेंट हैं किसी सेट के जो क्या कर रहे हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ई से पहले आ रहे हैं। तो ई से पहले आने वाले एलिमेंट्स को आपको लिखना है। तो ई से पहले क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। ठीक है, बंद कर देना है इसको, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देना है। ये कोई एक सेट हो गया। आप नाम देना चाहो तो नाम भी दे सकते हैं, जैसे सेट ए सेट बी जो भी है। नेक्स्ट, ये इसका आंसर हो गया। इसका देखते हैं। कह रहा है एक्स बिलोंग एन सच डैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25। कह रहा है कि एक्स है और किसको बिलोंग कर रहा है, एन को। ठीक है, एन मतलब नेचुरल नंबर्स को। और किस तरीके से कर रहा है कि उसका स्क्वायर जो है 25 से लेस देन है। तो अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब इसका एलिमेंट 1 भी हो सकता है, इसका एलिमेंट 2 हो सकता है, इसका एलिमेंट 3 होगा, इसका एलिमेंट 4 होगा, पर इसका एलिमेंट 5 नहीं होगा, क्योंकि इसे हम वैल्यू जो रखनी है वो 5 से नीचे की वैल्यू लेनी है। इसलिए इसका एलिमेंट 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और जो इससे नीचे आ जाएगा। 0 हम ले नहीं सकते, नेगेटिव में जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसने हमें कंडीशन दे रखी है कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, इसलिए हम नेगेटिव फॉर्म में नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है x बिलोंग n, x इज अ प्राइम नंबर 10 ग्रेटर देन x लेस देन 20। कह रहा है कि x एक ऐसा नंबर है जो क्या कर रहा है, 10 से तो बड़ा है पर 20 से छोटा है। तो इस तरीके का आपको क्या लेना है, आपको प्राइम नंबर लेना है। तो 10 से बड़ा प्राइम नंबर एक तो 11 आता है, 12 होगा नहीं, 13 होगा, फिर इसके बाद फिर 17 होगा और फिर आपका 19 होगा, ये जो इस रेंज में लाई करेंगे। आगे कह रहा है x बिलोंग n सच डैट 2n और n बिलोंग टू n। कह रहा है कि x किसको बिलोंग करता है, किसी नेचुरल नंबर को, और किस फॉर्म में करता है, 2n के फॉर्म में करता है। ठीक है, और यहाँ n क्या कर रही है, यहाँ n जो है किसी कैपिटल n को बिलोंग कर रही है, मतलब किसी नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रही है। तो जो n है इसका मतलब n क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये कोई भी n हो सकती है इसकी वैल्यू। और ये क्या चल रही है, 2n के फॉर्म में चल रही है। 2n का मतलब 2 × 1 हो सकती है 2, 2 × 2 हो सकती है 4, 2 × 3 हो सकती है 6, 2 × 4 हो सकती है 8, 2 × 5 हो सकती है 10। इस तरीके से ये 2 × n फॉर्म में, 2n के फॉर्म में चल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हम एक बात क्लियर हो गई कि हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, अब इसने लिखवा रहा है तो इसके 2 के मल्टीपल्स हमें यहाँ पर लिखने, तो क्या होंगे, 2 4 6 8 डैश 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 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सेट बनाएगा, इसने कोई लिमिट दी नहीं है, तो इस तरीके से मल्टीपल जो हैं 2 के वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है x किसी रियल नंबर को बिलोंग करता है और कैसा है, x जो है x से छोटा है।
तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा तो इसके रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट मुझे या तो ये जो ब्रैकेट बना के खाली छोड़ना पड़ेगा, यहाँ मैं कुछ भी नहीं लिख सकता। अगर मैंने कुछ लिख दिया तो इसका मतलब है कि एलिमेंट आ जाएगा इसके अंदर, या मैं इसे 5 करके लिखूँगा इस तरीके से, मुझे 5 में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा ये एक एम्प्टी सेट बनाएगा। ऐसा कोई भी पोजीशन नहीं हो सकती जहां पर नंबर जो है अपने नंबर से ही कम हो जाए। जैसे आपने 5 लिया तो आप बता सकते हो कि 5 से कम कैसे हो सकता है। x क्या है, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने x को 5 मान लिया, तो क्या 5 लेस देन 5 हो सकता है? अगर हम नेगेटिव लगाते तो ये पॉसिबल थी, लेकिन यहाँ लगा नहीं सकते क्योंकि वो अलग नंबर कंसीडर किया जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर -5 लिख दें तो ये इससे कम हो जाएगा, लेकिन ये इससे अलग नंबर कंसीडर किया जाएगा, फिर ये एक अलग नंबर होगा। तो इस तरीके की कोई भी पोजीशन या कोई भी सिचुएशन नहीं बनेगी, इसका मतलब ये एक एम्प्टी सेट क्रिएट करेगा। आगे कह रहा है कि x क्या है, प्राइम नंबर है, और कैसा प्राइम नंबर है, जो 60 का डिवाइजर है। तो आपको ऐसे एलिमेंट लिखने हैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कि जो क्या हों, प्राइम नंबर हों और 60 के डिवाइजर हों। तो जैसे कि 1 प्राइम नंबर होगा और 60 का डिवाइजर भी होगा, जैसे 2 प्राइम नंबर होगा 60 का डिवाइजर भी होगा, 3 प्राइम नंबर होगा 60 का डिवाइजर भी होगा, 5 प्राइम नंबर भी होगा और 60 का डिवाइजर होगा, 7 करेगा नहीं, 8 करेगा, 8 को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि प्राइम नंबर ही नहीं होता, 9 को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, प्राइम नंबर नहीं है, 10 प्राइम नंबर नहीं है। इस तरीके से चलते जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसमें लास्ट जो प्राइम नंबर है वो 5 ही आएगा। इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर मुझे लगता नहीं है कि जो इसको डिवाइड करे। ठीक है, आप इसे राइट डाउन कीजिए, फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। इस लास्ट वाले में एक मिस्टेक हो गई है, क्योंकि मैं यहाँ 1 लिख गया हूँ बाई मिस्टेक्स, क्योंकि 1 जो है प्राइम नंबर कंसीडर नहीं होता है, तो इसमें 2, 3 और 5 होगा, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है। प्राइम नंबर की अगर स्टार्टिंग की जाएगी, आपसे पूछते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए, तो आपका आंसर होगा 2। ठीक है, तो इसे करेक्ट कर दिया है मैंने। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसकी। कह रहा है x such that x is a 2 digit number such that the sum of its digits 8। कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर आपको लेना है और इस तरीके के नंबर हों कि उनका अगर सम करें तो 8 आए। 2 डिजिट का क्या लेना है, नंबर। तो जैसे 1 वाली रेंज में अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा 17। अगर हम 20 वाली रेंज में देखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा 2 और 6। 30 वाली रेंज में 3 और 5। 40 वाली रेंज में अगर हम जाएंगे तो 4, 4। 50 की रेंज में अगर हम जाएंगे तो 5, 3। 60 की रेंज में हम जाएंगे तो 6, 2। और 70 की रेंज में जाएंगे तो 7, 1। और 80 की रेंज में जाएंगे तो 8, 0। इसके बाद तो इसका सम जो है इससे ज़्यादा होता जाएगा, फिर तो कहीं आएंगे नहीं कि जहाँ पर 2 डिजिट अगर हम जोड़ते हैं तो उनका सम 8 हो जाए। ठीक है, आगे इसको हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो t लिखते हैं, t आ गई, फिर r लिखते हैं, r आ गई, यहाँ कॉमा लगाना है आपको हर एक उसके एलिमेंट के पीछे, g लिखते हैं, i लिखते हैं, i रह गया था i लिख देते हैं यहाँ पर, o लिखते हैं, n लिखते हैं। अब o, इस वाले o को हम नहीं लिखेंगे
क्योंकि वो पहले ही आ चुका है, हमें सिर्फ एक बार लिखना होता है। अगर कोई रिपीटिशन हो रहा है तो उसके रिपीटिशन को फिर हम अवॉइड कर देंगे। फिर हम m लिखेंगे, m नहीं आया अभी इसमें। फिर हम e भी नहीं आया, e लिखेंगे। फिर t नहीं लिखेंगे क्योंकि t आ चुका है, r भी आ चुका है। फिर लास्ट में हम y लेंगे। ठीक है, आगे सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बेटर, इसमें भी हम लिखते हैं तो क्या करेंगे, b लिखेंगे, e लिखेंगे, t लिखेंगे, फिर e नहीं लेंगे, फिर r लिखेंगे। तो ये हो गया आपका किसमें, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म्स में हमने क्या लिख दिए सारे के सारे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं इसकी, आप राइट डाउन कीजिए। ये सेकंड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्या करना है, कह रहा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। ये टेबुलर फॉर्म्स में या सेट रोस्टर फॉर्म्स में लिखे हुए हैं, इनको आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म्स के अंदर। तो देखते हैं कैसे लिखना है। जैसे ये है, तो इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, तो आप देखोगे पहले तो आप इसे ऑब्जर्व कीजिए इसके एलिमेंट कैसे हैं। तो आप देखेंगे कि इसके एलिमेंट जो हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर में चल रहे हैं। कहाँ तक चल रहे हैं, 6 तक। कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, 1 से। तो हम बोल सकते हैं कि x क्या है, हम कहेंगे x सच डेट x, मतलब x क्या है, x जो है किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, नेचुरल नंबर को। ठीक है, समझ में आ रहा है कि x क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। और किस तरीके से बिलोंग कर रहा है, किस उसमें, एंड x लेस देन 7। ठीक है, x लेस देन 7। नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पर देखिए 1 1/2 1/3 1/4 1/5 इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो इसको जैसे आप ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें आपको एक पैटर्न दिखेगा। ऊपर तो 1 1 है और नीचे क्या चल रहा है, 1 2 3 4 5। क्योंकि इसके नीचे 1 लिखा होगा, 1/1 करोगे तो 1 आएगा, तो उसने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब इसको हम राइट करेंगे किसके अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म्स के अंदर। और जब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना शुरू करेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि x सच डेट x, ठीक है, इक्वल टू 1/n, ओके, कॉमा यहाँ लिखेंगे n बिलोंग कैपिटल N और कर्ली ब्रैकेट बंद। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको बताते हैं। आप थर्ड को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर देखेंगे कि ये 0 3 6 9 12, इसका मतलब ये क्या है, एक मल्टीपल में चल रहा है, किसके, 3 के मल्टीपल पे। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। जब रिप्रेजेंट करेंगे तो लिखेंगे x सच डेट x इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 3z प्लस। ठीक है, क्यों, यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब ये जो ऑर्डर है अगर आप ध्यान में देखेंगे तो इसका मतलब ये 3 × 0, ये 3 × 1, ये 3 × 2, यहाँ 3 × 3, यहाँ पर 3 × 4, इस तरीके से 3 × n, ये ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पर जो n है वो क्या है, एक इंटीजर को शो कर रहा है। ठीक है, और कैसे इंटीजर को शो कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर को, या हम यहाँ लिख सकते हैं, इसे हटाकर हम लिख सकते हैं 3n। ठीक है, तो ये जो n है ये क्या शो कर रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो है पॉजिटिव इंटीजर ले रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे n बिलोंग z के ऊपर प्लस लगा देंगे और कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे।
नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, इसको हम लिखेंगे तो डी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट x बिलोंग x। अब यहाँ पर x जो है वो बिलोंग मतलब x सच डेट x, तो यहाँ पर x क्या है, तो यहाँ आप देखोगे कि जो x है हम लिख सकते हैं कि 9 से बड़ा है और 15 से छोटा है, 16 से सॉरी, तो हम लिखेंगे 9 ग्रेटर देन x और लेस देन 10 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, या इस तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा सा और आप लिखना चाहें, वैसे तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ n लिख सकते हैं कि ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कैसे नेचुरल नंबर है ये, कि आप कह सकते हैं ये 9 से ग्रेटर है और 16 से छोटा है, और डिटेल आप इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट ई देखिए, अगर इसे लिखना है, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, मतलब एक सिंगलिटन सेट है, टाइप ऑफ सेट्स आगे समझाऊंगा वैसे भी मैं, लेकिन इसका अगर रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो हम लिखेंगे x सच डेट x इक्वल टू 0, कि x क्या है, इस तरीके का है कि वो 0 के बराबर है। ठीक है, आप राइट डाउन कीजिए, मैं जब तक इसके आगे की जो प्रॉब्लम है वो बोर्ड पर उतारता हूँ। इसको लिखते हैं, आप देखेंगे कि क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरीके से 10 तक के स्क्वायर में जा रहा है। तो इसको राइट डाउन करते हैं, लिखेंगे x सच डेट x क्या है, n है। ठीक है, और ये किस तरीके का n है, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्मॉल n लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये क्या है, n का स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये जो n है ये क्या कर रहा है, n को बिलोंग कर रहा है। ठीक, और कैसे बिलोंग कर रहा है, या इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो आप इसे और तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10, ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि n जो है, n स्क्वायर जो है क्या है, ये यहाँ पर जो x एलिमेंट है वो 1 या 1 के इक्वल है, या 10 या 10 के इक्वल है। इस तरीके से आप इसको भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसको रिप्रेजेंट करना है, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ, आपने पहली वाले उसमें जब हमने इसको सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करा था तो वहाँ पर मैंने ये पढ़ाया था, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसे लिखेंगे x बिलोंग x इक्वल टू 2n, क्योंकि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 डैश डैश ऐसे करके लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये क्या है, 2n के पैटर्न में लिखी हुई है, यहाँ कॉमा लगाते हैं। ठीक है, एंड मतलब इस कॉमे का मतलब होता है एंड, फिर आगे हम इसे मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर ले सकते हैं कि n क्या है, n बिलोंग नेचुरल नंबर्स। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सेट्स में है तो कोई लिमिट बनाएगा नहीं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिमिट बनाई है, दिखाया है
क्योंकि यहाँ पर उस तरीके की लिमिट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर n क्या है, इनफाइनाइट शो कर रहा है, इसलिए हम ऐसी लिमिट नहीं शो करेंगे। इसको अगर हम शो करते हैं तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू क्या है 5n, ठीक है, इस तरीके से दिखाएंगे। और यहाँ पर जो n है, ये n कैसा है कि n आप देखोगे कि n 1 से लेके और 5 तक के बीच में, क्योंकि इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। इस तरीके से मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ इसको। तो इसका मतलब जो एक यहाँ पर क्या कर रहा है, n की एक लिमिट दे रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर n क्या है, डेट इज लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू 4। इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, इस तरीके से नहीं लिखना चाहते, तो आप इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप कर्ली ब्रैकेट बनाइए यहाँ पर 5 की पावर n, फिर आगे such that 5 की पावर n such that n belong n 1 greater than 4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आप इस तरीके से भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।